बैक अगेन, वेलकम टू ऑल। नमस्कार, अभिनंदन, आभार, स्वागत और एक बार फिर से आप सभी के सम्मुख हाजिर हूं मैं। तो चलिए, 9th फॉर्म आपकी काइंड इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चे कि कमिंग मंथ अक्टूबर में यू हैव टू गेट रेडी फॉर फेसिंग योर हाफ ईयरली एग्जाम। आपका अक्टूबर में जो है एग्जाम शुरू होगा बेटा, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम आपको अब प्रिपरेशन भी करवाएंगे। बट बिफोर दैट आपका जो राइटिंग स्किल का एक फॉर्मेट है, राइटिंग स्किल सेक्शन बी में आता है आपका स्टोरी राइटिंग। दिस थिंग इज कॉमन फॉर बोथ 9th and 10th form. So today I am going to discuss about the story writing for both the standard 9th and 10th. Which the thing you have to take care about story writing. A story has the following essential element. ये आपके following essential element रहेंगे बच्चे, जिसमें आपने ध्यान से एक एक चीज को उसी हिसाब से लिखना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द अकॉर्डिंग टू द CBSE गाइडलाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइटल देना आ सकता है उसमें कि उस स्टोरी का आपको टाइटल भी देना है। तो टाइटल में क्या रहेगा, टाइटल क्या देता है, टाइटल गिव्स एन इनसाइट, टाइटल गिव्स एन इनसाइट इनटू द स्टोरी, into the story through a few words, 2 word 3 word whatever, few words के माध्यम से, 2-3 शब्दों के माध्यम से, 4 शब्दों के, वो उस पर डिपेंड करेगा। फिर बच्चे इसका सेकंड पॉइंट रहेगा आपका, फर्स्ट पॉइंट टाइटल, सेकंड आपका थीम क्या रहेगा। थीम जो रिफ्लेक्ट्स करती है बच्चे, ये थीम रिफ्लेक्ट्स the central idea of the story, central idea of the story, central idea of the story. So बच्चे ये आपका खुद का कंपोजिशन रहेगा। इन अदर वर्ड्स कि उसमें what the author conveys, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं what the author conveys, what the author conveys in a story. 10th स्टूडेंट्स तो 9th फॉर्म में पढ़ चुके हैं बेटा, मैंने समझा भी दिया था। बट जो अभी लेटेस्ट 9th फॉर्म के बच्चे वो 8th से जो प्रमोट हुए हैं, तो बेटा यहाँ पर आपने समझना भी है। और दूसरी बड़ी चीज यहाँ पर आपका भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, जिसमें आपने गेन करना है। प्लॉट क्या करता है, प्लॉट कंप्राइजेस करता है इवेंट्स को, कंप्राइजेस इवेंट्स, प्लॉट कंप्राइजेस इवेंट्स दैट मेक अप द स्टोरी, that make up the story, जो स्टोरी को क्या करता है, बनाता है और हमें क्या बताता है, what happens in the story, so ये सारे इंस्ट्रक्शंस, all these instructions you have to follow at the time of writing story. जो कहानी आपने पीछे 8 तक जो है आपने बेटा, आपको मैं जानकारी दे दूं, आपने 8 तक अपना सारा जो वर्क किया वो मेंशन किया, लेकिन अब गाइडलाइन आपको मिलेगी। अगर यहाँ पर मैं आपको स्टोरी का एक मेथड भी बताता हूँ, द सेम स्टोरी विल नॉट बी इन योर एग्जाम, इन योर क्वेश्चन पेपर, सम अदर स्टोरी विल बी देयर। सो यू हैव टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड यू हैव टू increase or enhance or enrich your vocabulary. Your composition should be accurate. You have to start to form the sentences. आपको सेंटेंसेस बनाने सीखने होंगे, वोकैब को कलेक्ट करना होगा। अनदर क्या रहता है बेटा, इसके अंदर प्लॉट के बाद कैरेक्टर्स रहते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर जुड़ा हुआ होता है। और वो कैरेक्टर क्या हो सकता है बेटा, कोई भी पर्सन हो सकता है और कोई भी एनिमल्स हो सकता है बच्चे, और क्या हो सकता है, कोई भी फिगर, किसी भी तरह की, किसी भी फिगर की, किसी भी एक चीज की बात की जा सकती है। दैट द स्टोरी इज अबाउट, that the story is about. Every story has a main character. अब इसके अंदर क्या रहेगा बेटा, मेन कैरेक्टर रहेगा, जो एक प्रोटैगनिस्ट होता है, जो पिवटल होता है पूरी की पूरी स्टोरी का, वो ड्राइव द प्लॉट फॉरवर्ड, जो उस हिस्से को आगे खींच के ले जाता है, चलाता है। प्लॉट फॉरवर्ड, प्लॉट मीन्स हिस्सा। तो कैरेक्टर भी उसके अंदर आपको पक्का मिलेगा। आप खुद भी अपने आउट ऑफ योर हेड यू कैन जस्ट क्रिएट दैट कैरेक्टर एंड अनदर, all these points you have to follow. I just want to repoint 2 points.
First of all, title should be there. Second, theme reflects the central idea of the story, what the author conveys in a story. Then plot comprises events that make up the story, what happens in the story. Then characters, persons, animals or figures. Any figure can be there that the story is about. मेन कैरेक्टर हु ड्राइव्स द प्लॉट फॉरवर्ड, उसमें बेटा एक मेन पात्र होगा जो आगे उस स्टोरी को लेकर के जाएगा। सो बेटा मैं अब आपको इसके जो और इंस्ट्रक्शंस हैं मेन वो बता रहा हूं। ये इसके इंस्ट्रक्शंस थी और उसमें रहेगा क्या बेटा, आउटलाइन शुड बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ आउटलाइन और इन द फॉर्म ऑफ blank outline story should be given, or the title or the moral can also be given in your question paper so that you could prepare a very proper story according to the situation. So बेटा आपको, और मैं अक्सर एक ही चीज कहता हूं बेटा कि चारों तरफ का वातावरण है जो हमारा, चारों तरफ के वातावरण में कुछ ना कुछ ऐसी कहानियां हर दिन हर रोज हमारी दिनचर्या के अंदर घटती हैं जिनको हम अपनी एक वोकैबुलरी के माध्यम से, अपनी नॉलेज के माध्यम से एक अच्छी कहानी बना सकते हैं। बट इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नथिंग। वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंग्लिश में शॉर्ट करना पड़ता है, शॉर्ट कहना पड़ता है, तो हिंदी में इसी बात को अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। मतलब बात को कहने का तरीका है। इसी तरह अपने स्टोरी में अपनी सूझबूझ का यूज करना है कि एक बात को हम इतने लंबा लेकर के जाएं, स्टोरी को एक्सप्लेन करना। एक्सेसिव ओवर राइटिंग विल बी, मार्क्स ऑफ ओवर राइटिंग विल बी डिडक्टेड। आपकी ओवर राइटिंग के नंबर काटे जाएंगे बच्चे। तो यही चीज मैं आपको इस दो लाइनों के माध्यम से बता रहा हूं। जैसे हिंदी में यही चीज को हमने कैसे कहना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और यही चीज हिंदी में कहेंगे करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। बट दे बोथ हैव द सेम मीनिंग। कहने का लहजा है बेटा, एक ने काम में बहुत कुछ समझा दिया और एक ने ज्यादा कह के भी कुछ समझा नहीं पाया। तो मैं कम से आपको ज्यादा समझाने के फेवर में हूं। तो बेटा क्या रहेगा उसके अंदर, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक स्टोरी का आउटलाइन दिया है। सपोज इट वॉज 6 o'clock, it was 6 o'clock in the evening, in the evening। बेटा मेरे लिए मेथड यूज करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको कुछ समझ आए कि स्टोरी कैसे बनाई जाती है। and there was a lot of traffic, there was a lot of traffic, comma, on the road, full stop। another, Mohan was driving his car when suddenly two teenagers, जो कम एज की होती हैं, युवा होती हैं, जो किशोर होते हैं, ऑन बाइक ओवरटेक करते हैं ना, आगे से निकल के जाना, ओवरटुक हिज कार एंड देन there should be given dash dash dash. Now you have to complete the story, but it will be possible then if you have your own vocabulary, your own composition, complete sense of the tenses, the sentences। तो बेटा ऑलवेज कीप रिमेंबर स्टोरी हमेशा आपकी पास्ट में रहेगी और ये लिखनी तभी आसान बनेगी। इट विल बी पॉसिबल देन इफ यू हैव द नॉलेज अबाउट द टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो पास्ट में लिखी जाएगी, बट मैनी अ टाइम कंडीशन क्या होती है, किसी पास्ट की चीज को हम हूबहू प्रेजेंट में लेकर के करते हैं तो फिर प्रेजेंट लगा देते हैं, बट यहां पर हम पास्ट की स्टोरी की बात कर रहे हैं। अब देखिए इस चीज को मैंने ओवरटुक हिज कार, अब यहां से एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, रीड आउट करके। इट विल नॉट बी पॉसिबल टू राइट द कंप्लीट ऑन द चॉक बोर्ड, बट थ्रू रीडिंग यू हैव टू लिसन थ्रू योर ईयरफोन्स वेरी केयरफुली। ओवरटुक हिज कार यहां तक है बेटा, अब मैं आगे पढ़ रहा हूं। एंड लाफिंग अलाउड दे ड्रोव अवे फास्ट, Mon was able to apply the brakes of his car in just nick of time. Nick of time means थोड़े से समय। He was very angry, but since he was getting late for an important meeting at his office, फिर कोमा लगेगा, he ignored
and drove ahead. Full stop. He hadn't gone too far when he heard a loud crash. Full stop. A bike had crashed on the divider of the road. जो रोड को दो भागों में बांटता है उसको डिवाइडर कहते हैं बेटा. Full stop. The driver probably had lost his balance. ये फर्स्ट स्टैंजा, ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया. फिर आगे से शुरू करेंगे. Mohan quickly got out of his car and rushed towards the accident spot. Full stop. He could see the faces of the accident victims. Full stop. When the sentence will be completed, always keep remember you the guys, the people, so sweet students, कि जब भी sentence complete होता है बेटा use dot, use full stop. This is the most important part and it will be count in the grammatical mistake if you will not use that. तो ये grammatical mistake होगी. They were the same teenagers who had overtaken his car. Full stop. They both were without helmets and were bleeding profusely. Complete sentence. Mohan wasted no time. With the help of the passers-by, he picked them up and immediately took the injured boys to a hospital in his car. Full stop. He informed their families using the mobile of one of those boys. फुल स्टॉप. बेटा ये कई बच्चों की बैड हैबिट होती है, वो फुल स्टॉप नहीं लगाते और मैं इसलिए वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि सेंटेंस कहां पूरा हो रहा है. द टाइमली ट्रीटमेंट सेव्ड द लिव्स ऑफ द बॉयज. दे वर अशेम्ड ऑफ देयर एक्ट आफ्टर मीटिंग मोहन. खैर गया मैं, इसका मतलब यहां फुल स्टॉप है. मोहन फॉरगिव देम एंड एडवाइज देम टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स एज दे आर मेंट फॉर पीपल्स सेफ्टी. दे प्रॉमिस्ड नॉट टू ड्राइव टिल दे वर 18. सो don't break the rules or law and order of the traffic rules. So इस तरह की मॉरल बन जाएगी. तो ये कहानी का एक पार्ट है बेटा जिसमें कोई any story can be in your question paper. You have to attempt according to your own language, your knowledge. But my dear student, that story can be similar if you have fortunate, if you have a good faith. Destiny अगर आपका अच्छा हो सकता है कि ये स्टोरी आ जाए. बट अगर रेस्टेड नहीं आती है तो बेटा यहां आपका एफर्ट, आपकी कोशिश कहाँ करेगी. क्योंकि अक्सर एक चीज कहता हूं, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है. आपकी मंजिल तो प्यारे बच्चों वो आसमां है. रास्ता आपको खुद बनाना है, रास्ता आपको खुद बनाना है. तो बेटा मेरे को तो ये बताना है लेकिन रास्ता आपको खुद बनाना है. फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आना है. आपकी सिर्फ समझ में आना है तो फिर प्रॉब्लम कहां से आना है. इसलिए रास्ता आपको खुद बनाना है. आप कोई भी स्टोरी हो तो बेटा खुद बनाइए. एंजॉय कीजिए इन स्टोरीज को. टिल देन थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.